Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. जब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का भारत की विकास यात्रा में अहम योगदान है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचारों में भिन्नता आई। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे की येरवडा जेल में अनशन शुरू कर दिया था। इस अनशन की समाप्ति पूना संधि के साथ हुई। अंबेडकर ने जहां भारत का संविधान लिखा तो गांधी के अहिंसक आंदोलनों के आगे अंग्रेज सरकार और अफसर भी पनाह मांगते थे। गांधी ने एक नहीं अनेक बार अपने शांतिपूर्ण आंदोलनों से अंग्रेज सरकार को झुकने को विवश किया। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी की कई मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर से असहमति थी। पूना संधि, जिसकी छाया आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। अगर यह संधि नहीं हुई होती तो देश का मौजूदा स्वरूप नहीं देखने को मिलता। महात्मा गांधी को आशंका थी कि इससे देश में आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज के लोग खुद को अलग अलग महसूस करेंगे। उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था को नहीं बदला गया तो भारत आज़ाद भले हो जाए लेकिन कोई और तरीके का संघर्ष देश के अंदर देखने को मिल सकता है। बस इन्हीं आशंकाओं को लेकर गांधी के मन में विरोध के सुर उठे। साल 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में ही भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। दूसरे सम्मेलन के विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदायों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना था तथा दूसरे से सामान्य प्रतिनिधि। इस तरह तय हुआ कि दलितों का चुनाव केवल दलित वोटों से होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। वे उस समय पुणे की येरवडा जेल में निरुद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने को पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई सुगबुगाहट न होते देख उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे ही यह सूचना आम हुई, अंग्रेज अफसरों समेत आज़ादी के दीवानों में भी बेचैनी हो गई। सब गांधी की कुशलता को लेकर चिंतित थे। कई लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से इस मसले पर बात की, वे मानने को तैयार नहीं थे। फिर मशहूर वकील तेज बहादुर सप्राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए और लगातार 4 दिन के अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर कुछ शर्तों के साथ माने और 24 सितंबर 1932 को पूना संधि के रूप में दलित समुदाय के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किए। तय हुआ कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा। इस तरह अंग्रेजों की बनाए एक व्यवस्था वापस हुई। गांधी का आंदोलन सफल हुआ। इसका दलित समुदाय को लाभ भी मिला। दलितों की शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव दलित वर्ग की भर्ती पर सहमति बनी। समझौते पर दस्तखत करने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। साल 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पूना समझौते को लेकर अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में खुलकर लिखा भी है। ये थी कुछ बातें हमारे राजनीतिक इतिहास की। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।